जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। नीट पेपर का जो लीक का मामला था अब वह बिहार से लेकर झारखंड तक फैल गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कैमरा के सामने आते हैं और वह कहते हैं कि इस मामले को लेकर जांच की जाएगी और जो भी आरोपी पाए जाते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और ये जो कड़ी कार्यवाही करने की कड़ी है अब वह बिहार से लेकर झारखंड तक पहुंच गई है। और नीट मामले का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला संजीव मुखिया कौन है वह भी बताऊंगा। और नीट पेपर लीक मामले में नालंदा का क्या कनेक्शन है वह भी बताऊंगा। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर वह यह है कि पुलिस ने झारखंड के देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों झारखंड के देवीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एम्स के सामने छापेमारी की गई और किराए के मकान में रह रहे 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब उनको ईओयू की टीम ने उन 6 आरोपितों को अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों इन पकड़े गए 6 आरोपियों के बारे में ईओयू ने देवघर की पुलिस को सूचना दी थी और इन आरोपियों के खिलाफ पहले से साइबर ठगी का भी आरोप था। दोस्तों आरोपी तो पकड़े जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही भी कड़ी होगी। लेकिन जो अहम बात है वह यह है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी नीट का जो पेपर है वह अभी तक रद्द नहीं किया गया है। दोस्तों पकड़े गए आरोपियों में चिंटू कुमार उर्फ चिंटू, पंकु कुमार, प्रशांत कुमार, परमजीत सिंह, बालदेव सिंह व काजू कुमार शामिल हैं। और ये सभी देवघर के झुन्नू सिंह के मकान पर किराए से रहते थे। दोस्तों गिरफ्तार किए गए युवकों का सीधा कनेक्शन नीट एग्जाम मामले में जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है संजीव मुखिया से है। दोस्तों आते हैं अब उस बात पर कि नीट पेपर लीक मामले में नालंदा का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि गिरफ्तार किए गए युवकों में से एक गार्ड है और वह गार्ड नालंदा का ही रहने वाला है और वर्तमान में वह एम्स में कार्यरत है। और जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं वह भी नालंदा के ही रहने वाले हैं। और इन सब के बीच जो नीट पेपर लीक मामले में जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जिसका नाम संजीव मुखिया है, वह भी नालंदा का ही रहने वाला है। इसी वजह से नीट पेपर लीक मामले का कनेक्शन नालंदा से जोड़ा गया। दोस्तों ईओयू की यह कार्यवाही बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है क्योंकि नीट पेपर लीक मामले से जो जुड़ा हुआ अहम शख्स था चिंटू कुमार वह गिरफ्तार हो चुका है। और ईओयू की पूछताछ में चिंटू कुमार ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और उसने स्वीकार किया है कि पेपर लीक हुआ है, वह भी इस मामले में शामिल था। यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों। जिस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अफवाहें हैं, यह तो अब पर्दाफाश हो ही चुका है कि नहीं पेपर लीक हुआ था। और जैसा कि पिछले कई दिनों से अब खबरें आ रही हैं कि पटना से पेपर लीक हुआ था। और यह जरूरी नहीं है कि अगर पटना में लीक हुआ था तो बाकी अन्य जगह लीक नहीं हुआ होगा। यह कोई गारंटी नहीं है कि केवल पटना में ही लीक हुआ था, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। क्योंकि अगर एक जगह पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक माना जाएगा। पेपर लीक हुआ तो हुआ, वह कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। या इसमें यह भी हो सकता है कि केवल पटना का ही जिक्र उठा हो, पटना की बात खुल गई हो, बाकी अन्य जगह बात ना खुली हो तो वह मामला दबा रह गया हो कि यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक तो हुआ है और चिंटू कुमार ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। दोस्तों चिंटू कुमार ने रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र मिलने और आंसर शीट मिलने की बात को भी उसने स्वीकार कर लिया है। और बताया यह जा रहा है कि रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और आंसर शीट मिलने के बाद अमित आनंद नाम के शख्स को उसने व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र और आंसर शीट को भेजा था। ईओयू के मुताबिक नीट का जो पेपर है सबसे पहले सालवर गैंग के चिंटू के पास आया था। और बताया यह जा रहा है कि चिंटू और पिंटू जो गिरफ्तार किए गए हैं वह संजीव मुखिया के बेहद करीबी हैं। और उन्होंने ही अभ्यर्थियों को ले जाकर एक प्ले स्कूल में पेपर के बारे में बताया। और यह भी कहा जा रहा है कि 5 मई को चिंटू के मोबाइल पर ही प्रश्न पत्र और उत्तर भेजे गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले में जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है संजीव मुखिया के बारे में।
संजीव मुखिया का नाम ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें जोड़ा गया हो। इसके पहले पुलिस की भर्ती में भी संजीव मुखिया का नाम जोड़ा गया था। बीपीएससी समेत अन्य कई परीक्षाओं में भी पेपर लीक कराने का जो मामला सामने आया, उसमें संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव कुमार का नाम सामने आ चुका है। संजीव मुखिया का जो बेटा है शिव कुमार, उसने पीएमसीएच से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और फिलहाल अभी बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल में है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूं कि 6 आरोपितों के गिरफ्तार होने के बाद अब पुलिस संजीव मुखिया की तलाश तेज कर दी है। ईओयू की एक टीम ने नालंदा के नगर सौरा स्थित संजीव मुखिया के घर में तलाशी भी ली है, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं मिला। दोस्तों, आपको मैं एक बात और बताता चलूं कि संजीव मुखिया अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत याचिका भी दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 25 जून को होनी है। यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी तक वह गिरफ्त में नहीं आया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए संजीव मुखिया ने अपनी जमानत याचिका भी दाखिल कर दी है, जिसकी सुनवाई 25 जून को होनी है। संजीव मुखिया का जो बेटा शिव कुमार है, वह बीपीएससी शिक्षक भर्ती के 3रे चरण के प्रश्न पत्र लीक कांड का मास्टरमाइंड था और शिव कुमार समेत 5 अन्य आरोपियों को पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। संजीव मुखिया जब मुखिया थे तो इनके कार्यकाल के समय में भी अनेक प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी और सांसद निधि से सड़क निर्माण में भी धांधली के आरोप में भी संजीव मुखिया का नाम सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक संजय मुखिया ने अपने पैसे के दम पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और उसने अपनी पत्नी को लोक जनशक्ति पार्टी से जेडीयू के खिलाफ चुनाव में भी उतारा था। हालांकि इस चुनाव में उसे करारी हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, नीट पेपर का मामला गहराता चला जा रहा है और पेपर अभी तक यह रद्द क्यों नहीं किया गया है, सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में कार्यवाही होना तो शुरू हो गई है, लेकिन जब इतने सारे तथ्य सामने आ चुके हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो यह पेपर रद्द क्यों नहीं किया गया है। हालांकि यह मामला कोर्ट में भी है, हमें इसका इंतजार भी करना होगा। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब रन्नी शन तिवारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।